आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। आकाश मिश्रा को लगा कि कोमल उसकी तारीफ कर रही है तो वो 7वें आसमान पर उड़ गया। अरे कोमल जी, आप भी ना, आज का पूरा खर्चा मेरी तरफ से। मेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वाइस चीफ हैं तो इतना तो बनता है। उसने वेटर को इशारा किया, जितनी चाहे उतनी बोतलें ले आओ, मेरे दोस्तों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कबीर ने मौके का फ़ायदा उठाया। मिश्रा जी, आप तो दिलदार आदमी हैं, तो क्या हम 5 बोतलें रॉयल सैल्यूट की मंगवा लें? मिश्रा ने बिना दाम देखे हाथ हिला दिया। हाँ हाँ, जो मर्जी मंगवा लो। उसे लगा कोई सस्ती वाइन होगी। जब वेटर 5 बोतलें लेकर आया तो बाकी टीचर्स की आंखें फटी रह गईं। भाई साहब, ये तो 21 साल पुरानी रॉयल सैल्यूट है। एक बोतल कम से कम 25,000 रुपए की होगी। मिश्रा का दिल बैठ गया। 5 बोतल मतलब 1.25 लाख रुपए। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई, लेकिन इज्जत बचाने के लिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। अरे कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए सब कुर्बान। माहौल गर्म हो गया। सबने पीना शुरू किया और गाना बजाना चालू हो गया। मिश्रा ने माइक उठाया। आज मैं कोमल जी के लिए एक खास गाना गाऊंगा। उसने तेरी दीवानी गाना शुरू किया। आवाज़ ठीक ठाक थी, लेकिन भावुकता कुछ ज्यादा ही थी। सबने तालियां बजाईं। अब मिश्रा को बदला लेना था। मिस्टर कबीर, आपने तो कुछ गाया ही नहीं, क्या आप हमें अपनी सुरीली आवाज़ सुनाएंगे? कबीर ने मना किया, मुझे गाना नहीं आता। अरे ऐसे कैसे, सबको गाना पड़ेगा। बाकी टीचर्स ने भी जिद की। कोमल ने भी धीरे से कहा, भैया प्लीज एक गाना गा दीजिए ना। कबीर ने माइक लिया। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ के नए गाने नहीं आते, मैं एक स्पैनिश गाना गाऊंगा। स्पैनिश? सब हैरान थे। कबीर ने गाना शुरू किया। किसास Estás perdiendo el tiempo, pensando pensando। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और नशा था। वो किसी प्रोफेशनल सिंगर से कम नहीं लग रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो कोमल की आंखों में आंसू थे और बाकी सब सम्मोहित थे, सिवाय मिश्रा के, जिसका चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया था। रात के 10 बज रहे थे। पार्टी खत्म हुई। मिश्रा ने बिल भरा। 1.5 लाख रुपए! उसका कलेजा मुंह को आ गया था। बाहर निकलकर उसने अपनी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर की चाबी दिखाई। कोमल जी, मैंने नई गाड़ी ली है, आइए आपको घर छोड़ दूं। बाकी टीचर्स जल भुन गए। वाह सर, फॉर्च्यूनर 40-50 लाख की होगी। कोमल ने विनम्रता से मना किया। नहीं सर, कबीर भैया मुझे छोड़ देंगे। मिश्रा ने भौएं से कोड़ी। अच्छा, मिस्टर कबीर भी गाड़ी लाए हैं, टैक्सी नहीं? कबीर ने डकार ली। हाँ भाई, छोटी मोटी गाड़ी है। उसने जेब से चाबी निकाली और बटन दबाया। पिप पिप। अंधेरे कोने में खड़ी एक सफ़ेद BMW M3 की लाइट्स चली। इंजन की दहाड़ ने सबको चौंका दिया। अरे बाप रे, ये तो BMW M3 है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है। एक कार लवर टीचर चिल्लाया। मिश्रा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी फॉर्च्यूनर अब खिलौना लग रही थी। ये तो छोटा कर्मचारी था ना, BMW कैसे? कबीर ने कोमल का दरवाज़ा खोला। चलिए मिश्रा जी, पार्टी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं। BMW धूल उड़ाती हुई निकल गई। मिश्रा अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पीटता रह गया। रास्ते में कोमल कबीर को देख रही थी, लेकिन कबीर का ध्यान कहीं और था। पार्टी से निकलते वक्त उसने एक कॉरिडोर में किसी को देखा था, एक जानी पहचानी परछाई। क्या वो? कबीर ने सिर झटक दिया। शायद वहम होगा। कबीर की BMW जब कोमल के घर की तरफ बढ़ रही थी, कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो? कबीर ने स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा। कोमल ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ भैया, लेकिन मुझे लगता है मिश्रा जी ज्यादा खुश नहीं थे। कबीर हंसा। अच्छा, मतलब तुम सब समझती थीं फिर भी अनजान बन रही थी? कोमल ने जीभ चिढ़ाई। मैं सब तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि भैया ने जो किया वो मेरे भले के लिए था। कबीर थोड़ा सीरियस हो गया। कोमल सुनो, अगर वो मिश्रा तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे बताना। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जी भैया। गाड़ी एक पुरानी कॉलोनी में रुकी। घर के बाहर मुरारी काका और उनकी पत्नी टहल रहे थे। जब उन्होंने कबीर की चमचमाती कार देखी तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अरे कबीर बेटा, तुम तो अमीर हो गए, मुरारी काका ने खुशी से कहा। पहले वो ठेला और अब ये बड़ी गाड़ी, लगता है किस्मत खुल गई। कोमल की माँ की नज़र कपड़ों के ठेलों पर थी। अरे कोमल, इतने सारे महंगे कपड़े किसने दिलाए? कोमल शर्मा गई। मम्मी,
ये कबीर भैया ने। उसके माता पिता ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कोमल उनका इशारा समझ गई। अगर उसने बता दिया कि कबीर शादीशुदा है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो शर्म से लाल होकर बिना बाय बोले थैले लेकर अंदर भाग गई। मुरारी काका ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं, उसका दिल मत दुखाना। कबीर ने सिर्फ सिर हिलाया। वो क्या कहता कि वो पहले से शादीशुदा है? कबीर वहां से सीधा अपने विला लौटा। घर सुनसान था, हवा में ठंडक थी। दरवाजे पर सुधा काकी मिली। छोटे साहब, आप आ गए? मैं बेबी के लिए किताबें लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, उसने पढ़ने की जिद की है। इतनी रात को? कबीर ने पूछा। आप रहने दीजिए काकी, मैं दे आऊंगा। काकी खुश हो गईं। उन्हें लगा पति पत्नी को साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। कबीर फिर से सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। वार्ड का दरवाजा खोलते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लो, आ गए जनाब, बीवी बीमार है और पति गायब। ये मीनाक्षी थी, हमेशा की तरह कबीर पर ताने कसने को तैयार। कबीर ने उसे नजरअंदाज किया और किताबें टेबल पर रख दी। काकी थक गई थी, इसलिए मैं ले आया। मीनाक्षी ने नाक सिकोड़ी। छी कबीर, तुमसे शराब और सिगरेट की बदबू आ रही है, दूर रहो शनाया से। कबीर हंसा। ओह, माफ करना, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी? मीनाक्षी भड़क गई। शनाया यहाँ बीमार पड़ी है और तुम अय्याशी कर रहे हो, बेशर्म। कबीर का माथा ठनका। मेरी बीवी चुप है, तुम्हें क्या आग लग रही है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या कहा तुमने? अब्दुल्ला? मीनाक्षी गुस्से से खड़ी हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कबीर ने एक शैतानी मुस्कान दी। हिम्मत देखनी है तो आ जाओ पास। बस करो, शनाया ने आखिर में दखल दिया। उसने अपना माथा पकड़ा। क्या तुम दोनों हॉस्पिटल में भी लड़ना बंद नहीं करोगे? मीनाक्षी ने शनाया का हाथ पकड़ा। शनाया, देख रही हो, ये आदमी सुधरने वाला नहीं है। शनाया ने कबीर की तरफ देखा। कहाँ गए थे तुम? कबीर ने लापरवाही से जवाब दिया। क्लब जन्नत, बहुत सारी लड़कियां थी वहां। क्यों, जलन हो रही है? शनाया ने उसे घूरा, फिर वापस अपनी किताब में खो गई। अच्छा, समझ गई। कबीर ने कंधे उचकाए। गुड नाइट लेडीज। वो सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। मीनाक्षी मुंह खोले खड़ी रह गई। उसने शनाया को देखा, जो ऐसे पढ़ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीनाक्षी ने आखिर में हार मान ली। तुम पति पत्नी दोनों अजीब हो। रात भर नींद नहीं आई। फिर भी कबीर सुबह सुबह नाश्ता लेकर ऑफिस पहुंच गया। वही पुराना रूटीन, समोसे, कचौरी और जलेबी। लड़कियां कबीर को देखते ही टूट पड़ी। कुछ बेबाक लड़कियों ने तो उसके गालों पर लिपस्टिक के निशान भी छोड़ दिए। लगता है तुम नाश्ता सिर्फ इसलिए लाते हो ताकि तुम्हें ये प्यार मिले, सोनिया ने छेड़ते हुए कहा। कबीर ने समोसा खाते हुए आंख मारी। अगर तुम भी एक पप्पी दे दो तो राज बता दूंगा। हटो, शादीशुदा औरतों पर डोरे डालते हो, सोनिया ने उसे धक्का दिया। कबीर हंसा और चंपक के पास गया। चंपक टेबल पर सर रखकर सो रहा था। उठ जा भाई, नाश्ता कर ले। चंपक ने अपनी लाल आंखें मलीं। थैंक यू कबीर। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। कबीर ने उसे गौर से देखा। ज्यादा टेंशन मत ले, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना। चंपक घबरा गया। नहीं, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। तभी एक स्टाइलिश औरत ऑफिस में आई। वो सीधा मीरा के पास गई और कुछ बात करने लगी। मीरा का चेहरा उतर गया। उसने बेमन से अपनी फाइल उठाई और उस औरत के साथ चल दी। उनके जाते ही सोनिया दौड़कर आई। कबीर, ये तो माथुर की सेक्रेटरी है, वो मीरा को ले गई है। मुझे डर है कि माथुर फिर से मीरा को परेशान करेगा। कबीर ने तुरंत मीरा को मैसेज किया। कुछ देर बाद रिप्लाई आया। कबीर ने 2 समोसे उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे कबीर, कहाँ जा रहे हो? बॉस आ जाएगी, सोनिया ने आवाज़ दी। पेट खराब है, टॉयलेट जा रहा हूँ, समोसे के साथ, कबीर ने पीछे मुड़े बिना कहा। लड़कियां सर पीट कर रह गईं। कबीर लिफ्ट से सीधा पार्किंग में गया। मीरा का रिप्लाई था, होटल ओबेरॉय। कबीर ने अपनी BMW को रॉकेट बना दिया। कबीर होटल की लॉबी में एक अखबार लेकर बैठ गया। 5 मिनट बाद वही स्टाइलिश औरत और मीरा अंदर आए। मीरा ने इधर उधर देखा, शायद कबीर को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर निराशा थी। फिर वो लिफ्ट में चले गए। कबीर ने लिफ्ट का नंबर देखा, 1513। लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुकी। कबीर ने तुरंत मीरा को फ़ोन किया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कबीर का माथा ठनका। मीरा कभी फ़ोन बंद नहीं करती। कबीर 13th फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर सुनसान था। करीब 40 कमरे थे। अब क्या करूं? हर दरवाज़ा तोड़ूं? कबीर ने सोचा। अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस आ जाएगी और हंगामा हो जाएगा। साला माथुर, जगह भी कैसी चुनी है, कबीर बड़बड़ाया। हालांकि वो मीरा को सिर्फ 15 दिन से जानता था, लेकिन वो एक अच्छी दोस्त बन गई थी
और कबीर अपनी दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता था, खासकर उस थरकी बुढ़े माथुर के हाथों। तभी एक कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। वही स्टाइलिश औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कबीर की आंखें चमक उठीं। शिकार मिल गया। अब मीरा उस कमरे में अकेली है और शायद खतरे में है। कबीर के पास वक्त कम है। क्या वो माथुर को रंगरलियां मनाते हुए पकड़ेगा या कुछ और ही नज़ारा उसका इंतजार कर रहा है? देखिए अगला एपिसोड। कबीर को उस स्टाइलिश औरत की मदद मिल गई थी। जब वो औरत दरवाजे से बाहर आई तो कबीर उसके सामने जा खड़ा हुआ। मैडम, मेहनत का क्या फल मिला? वो औरत चौंक गई। उसने कबीर को गौर से देखा। तुम कौन हो? क्या बकवास कर रहे हो? कबीर ने एक मासूम मुस्कान दी। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना बता दो कि उस कमरे में क्या हो रहा है और दरवाज़ा खुलवा दो। औरत की आंखें फैल गईं। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो, कबीर ने बेफिक्र होकर कहा। औरत घबराकर भागने लगी। कबीर ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और दीवार से सटा दिया। उसने औरत की करीब झुककर उसकी आंखों में देखा। चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर लॉबी में फेंक दूंगा। होटल ओबरॉय में तुम्हारी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। कबीर की आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि औरत कांप गई। क्या चाहते हो तुम? सर। कबीर ने उसकी स्कर्ट का किनारा थोड़ा फाड़ दिया। औरत की चीख गले में अटक गई। प्लीज़ नहीं, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। कबीर मुस्कुराया। गुड गर्ल, चलो दरवाज़ा खटखटाओ। कमरे के अंदर मीरा बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसे नींद की गोलियां दी गई थी। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसके सामने माथुर खड़ा था, सिर्फ बॉक्सर पहने हुए। उसका थुलथुल शरीर और हवस भरी आंखें देखकर मीरा को उल्टी आ रही थी। मीरा डार्लिंग, बहुत नखरे दिखा लिए तुमने। आज तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। माथुर ने अपना कैमरा सेट किया। पहले कुछ फोटोज लेंगे, फिर वीडियो। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर, काश तुम यहाँ होते। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया और फिर अंधेरा छा गया। माथुर मीरा की तरफ बढ़ा ही था कि थक थक दरवाजे पर दस्तक हुई। माथुर झुंझला गया। कौन आ गया कबाब में हड्डी? उसने पीप होल से देखा। बाहर उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी। माथुर ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा आधा खोला। क्या हुआ डार्लिंग, जलन हो रही है क्या? अभी रुक जाओ, पहले मीरा का काम तमाम कर दूं। सेक्रेटरी के चेहरे पर डर था। वो कुछ नहीं बोली। तभी एक परछाई उसके पीछे से निकली। माथुर की आंखें फटी रह गईं। तुम? ये वही लड़का था जिसने ऑफिस में उसकी बेइज्जती की थी, कबीर। माथुर ने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। धड़ाम! कबीर ने एक हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा माथुर के मुंह पर लगा और वो लुढ़कते हुए पीछे जा गिरा। उसका मोटा शरीर कालीन पर धम से गिरा। कबीर इत्मीनान से अंदर आया। उसने सेक्रेटरी को भी अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ज़मीन पर पड़े माथुर को देखा। माथुर साहब, मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं? आपका एटीट्यूड बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। कबीर ने बिस्तर पर पड़ी मीरा को देखा। उसके कपड़े अभी भी सलामत थे। कबीर ने राहत की सांस ली। शुक्र है मैं सही वक्त पर आ गया। फिर उसकी नज़र माथुर पर गई। कबीर की आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि मौत दिखाई दे रही थी। कबीर के धक्के से माथुर जमीन पर गिरा हुआ था। उसका मोटा शरीर कांप रहा था। अभी तक सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। मीरा को बेहोश करना, उसके कपड़े उतारना और वीडियो बनाना। लेकिन ये कबीर कहाँ से टपक पड़ा? तुम क्या करना चाहते हो? अंदर आने की इजाज़त किसने दी? माथुर ने पीछे खिसकते हुए चिल्लाया। कबीर ने उस स्टाइलिश सेक्रेटरी को बेड पर धक्का दिया और बेहोश पड़ी मीरा को देखा। शुक्र है मैं सही वक्त पर आ गया। उसने माथुर को देखा जो अपने कपड़े समेटकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। कबीर मुस्कुराया और माथुर का रास्ता रोक दिया। अरे माथुर साहब, इतनी जल्दी क्या है? पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। कैसी पिक्चर? माथुर हकलाया। कबीर ने कमरे में लगे कैमरा और ट्राइपॉड की तरफ इशारा किया। वही जो आप शूट करने वाले थे, बस कास्ट बदल गई है। माथुर की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो तुम भी मीरा के मज़े लेना चाहते हो? ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। कबीर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। आपका ऑफर अच्छा है माथुर साहब, लेकिन मुझे ऐसी आर्ट फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है। और हीरोइन मीरा नहीं, ये मैडम होंगी। कबीर ने सेक्रेटरी की तरफ इशारा किया जो थर-थर कांप रही थी। आप दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी, बिल्कुल आग और बारूद जैसी। माथुर का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
तुम्हें पता है मेरी पहुंच कहाँ तक है? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चट्टाक! कबीर ने मथुर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। मथुर को दिन में तारे दिख गए। तूने मुझे मारा? चटाक चटाक! कबीर ने 2 और थप्पड़ जड़े। मथुर का चेहरा सूज गया। बकवास बंद करो, कपड़े उतारो और अपना टैलेंट दिखाओ, वरना मैं इतना मारूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। मथुर दर्द से कराहते हुए कोने में दुबक गया। नहीं, प्लीज, मैं सब करूंगा। माथुर ने हार मान ली थी। उसने जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जत नहीं झेली थी। वो रेंगते हुए सेक्रेटरी के पास गया और चिल्लाया, क्या देख रही है? कपड़े उतार जल्दी। सेक्रेटरी रो रही थी। सर, प्लीज। चटाक! इस बार माथुर ने सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा। वो अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। नौटंकी मत कर, जब मैंने कहा तो उतार। बेचारी सेक्रेटरी के पास कोई चारा नहीं था। उसने रोते रोते अपनी ड्रेस उतारनी शुरू की। कबीर ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक्शन! माथुर ने सेक्रेटरी को अपनी बाहों में भरा। शुरुआत में दोनों डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें जाग गईं। कबीर मजे से वीडियो बना रहा था। वाह माथुर साहब, क्या एक्सप्रेशन है, थोड़ा और इमोशन डालिए। माथुर और सेक्रेटरी अब पूरी तरह काम में लग गए थे। डर की जगह हवस ने ले ली थी। कबीर को हंसी आ रही थी। ये वीडियो तो सुपर हिट होगा। जब उनका शो खत्म हुआ, दोनों हाँफ रहे थे। कबीर ने कैमरा बंद किया और मेमोरी कार्ड निकाल लिया। शानदार परफॉर्मेंस कबीर, ने ताली बजाई। अब ये वीडियो मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अगर तुमने कभी मीरा या किसी और लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। शीर्षक होगा, माथुर जी की रंगीन रातें। माथुर ने सिर झुका लिया। वो पूरी तरह टूट चुका था। कबीर ने बेहोश मीरा को अपनी गोद में उठाया। चलो माथुर साहब, अब हम चलते हैं। अगली बार लोकेशन थोड़ी अच्छी चुनना। कबीर मीरा को लेकर बाहर निकल गया। माथुर और उसकी सेक्रेटरी कमरे में नंगे बैठे रह गए, अपनी बर्बादी का मातम मनाते हुए। माथुर अब कबीर की मुट्ठी में है, लेकिन मीरा का क्या? जब वो होश में आएगी और खुद को कबीर की बाहों में पाएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? और क्या माथुर इतनी आसानी से हार मान लेगा? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।